Students, today we will discuss measurement of time using periodic motion. Any object that is moving is said to be in motion. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मोशन में है. जैसे अगर कोई गाड़ी वगैरह मूव कर रही है तो वो मोशन में है. ये पेन मैं मूव कर रहा हूँ तो ये जो पेन है मेरा ये भी मोशन में है. In order to measure time, we need a motion that repeats itself in equal interval. अगर हमें टाइम मेजर करना है तो हमें एक ऐसा मोशन चाहिए जो इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट होता जाए. सच ए मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. इस मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. यानी कि जो मोशन थोड़ी देर के बाद रिपीट हो जाए उस मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. सम एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन आर दी रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस. जो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है वो भी पीरियोडिक मोशन है. जो अर्थ सन के अराउंड मूव करती है वो भी पीरियोडिक मोशन है. मून अर्थ के अराउंड मूव करता है वो भी पीरियोडिक मोशन है. जो स्प्रिंग मूव करता है अपनी पोजीशन से इधर उधर वो भी पीरियोडिक मोशन है. और जो ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, जो पेंडुलम मूव करता है घड़ी का पेंडुलम, वो भी पीरियोडिक मोशन ही है. These types of periodic events are used to make clocks and calendars. ऐसे जो periodic events है जो रिपीट होते हैं इक्वल इंटरवल के बाद वो क्लॉक और कैलेंडर बनाने में यूज़ किए जाते हैं. Some of the first accurate clocks were based on the periodic movement of pendulum. जो पहले क्लॉक पूरा ठीक बना था वो पेंडुलम की जो periodic motion था इसी के बेस पे था. Next is simple pendulum. A setup that contains a small mass suspended from a fixed point and allowed to swing freely under the influence of gravity is called pendulum. एक सेटअप जिसमें एक छोटा सा मास जो लटकाया जाता है एक फिक्स्ड पॉइंट से और वो बाद में फ्रीली मूव करता रहता है ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण, तो उसको बोलते हैं पेंडुलम. An ideal simple pendulum consists of a small mass called bob suspended by a string. जो आइडियल सिंपल पेंडुलम होगा उसमें एक छोटा सा मास होगा. जैसे ये छोटा मास है वो स्टोन भी हो सकता है या मेटल की बॉल भी हो सकती है जिसको बॉब बोलेंगे. यानी कि इसको बॉब बोलेंगे. जो सस्पेंड किया जाता है लटकाया जाता है एक धागे के साथ या किसी भी स्ट्रिंग के साथ. When the bob moves from one point to and returns to same position it's called complete oscillation. जब भी कोई बॉब वो वाली बॉब सेम पोजीशन से एक पोजीशन से जैसे ए से सी तक जाती है और फिर इसी पोजीशन पे वापस आ जाती है तो इसको बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन. द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम. एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. ये सेकंड में मेजर किया जाता है. फॉर एग्जांपल इफ द बॉब स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए गोज टू बी एंड सी एंड रिटर्न टू पॉइंट ए इट्स कंप्लीट वन ऑसिलेशन. अगर बॉल ए से बी तक जाती है फिर बी से सी तक जाती है फिर वापस ए पे आ जाती है तो इसको बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन. By studying the oscillation of simple pendulum, the observations can be summarized as. इसको बाद में समराइज अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं. द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटेंट टू विच द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड. जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो इस पर नहीं डिपेंड करता कि बॉब कितनी दूर जा रही है या कितनी पास जा रही है, इस पर डिपेंड नहीं करता. टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब यूज्ड. जो टाइम पीरियड है ये मास पे भी नहीं डिपेंड करता बॉब के कि कितना भारी है या हल्की है. टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और वायर यूज्ड. टाइम पीरियड फिर डिपेंड किस पे करता है, लेंथ ऑफ द वायर, कितनी स्ट्रिंग या वायर यूज़ की होगी उस पर डिपेंड करेगा टाइम. ग्रेटर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ग्रेटर इज द टाइम पीरियड. अगर टाइम लेंथ ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा, अगर लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड भी कम होगा. टाइम पीरियड वो बोल रहे हैं एक पोजीशन से वो दूसरी पोजीशन में आने में, वो वाला टाइम पीरियड. दिस मीन्स दैट इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज़ फिक्स्ड इट्स टाइम पीरियड इज़ कांस्टेंट. इसीलिए जब लेंथ फिक्स कर दी जाती है पेंडुलम की तो इसका टाइम पीरियड जो है ये भी फिर फिक्स हो जाता है, ये भी कांस्टेंट हो जाता है. दिस वाज ए वंडरफुल डिस्कवरी. साइंटिस्ट बिगेन टू बिल्ड न्यू क्लॉक्स बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ द पेंडुलम. जो साइंटिस्ट हैं वो इसी बेस पे क्लॉक बनाते हैं क्योंकि टाइम तभी सभी कंट्रीज़ में सेम जैसे चलता है. किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं है कि टाइम फास्ट चलता है, तभी हर एक की घड़ी पे या क्लॉक पे टाइम जो है वो सेम चलता है.
नेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है टू शो द कॉन्स्टेंसी ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है। एक धागा लेना है, धागे को किसी भी चीज़ के साथ नीचे से बांध देना है। कोई भी आप पत्थर ले सकते हो, कोई मेटल ले सकते हो, कोई रबड़ ले सकते हो, और इसको बाद में किसी भी हैंडल वगैरह के साथ बांध देना है। इसको बांधना ऐसे है कि ये फ्रीली मूव करे, किसी के साथ टच ना करे। अब इसको हमने जब मूव करना है तो इसका टाइम देखना है स्टॉप वॉच पे। हम पहले इसको इधर लेके जाएंगे, फिर ये वापस अपने आप चले जाएगी। ऐसे 10 ऑसिलेशंस तक हमने इसका टाइम देखना है। ऐसे 2-3 बार रिपीट करो, और उसको जितने बार, जैसे पहले हमारे पास 10 बार हमने मूव किया तो टाइम आया 20 सेकेंड। बाद में इसको 10 के साथ डिवाइड कर दो, क्योंकि 10 बार हमने मूव किया है। तो एक ऑसिलेशन को कितना टाइम आ जाएगा? 2 सेकेंड। ऐसे 10-10 करके 2 बार 3 बार अगर आप करोगे तो हर एक बार जो एक का टाइम है वो 2 सेकेंड ही आएगा। तो इससे हमें पता लग जाता है कि अगर लेंथ सेम है हमारे पास तो टाइम पीरियड जो है ये हर बार सेम ही रहता है, ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिपेंड ऑन द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है, ये टाइम पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम ले रहा है कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करने को। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ टाइम। ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है मेजरमेंट ऑफ टाइम के। वी विल नाउ डिस्कस स्लो एंड फास्ट मोशन एंड हाउ वी कैन मेजर इट। अब हम डिस्कस करेंगे स्लो और फास्ट मोशन को और हम कैसे इसको मेजर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में ट्रेवल फास्ट और स्लो, ये पता है सभी को ही। ऑब्जेक्ट फास्ट भी मूव कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी में ऑब्जर्व दैट एन एरोप्लेन ट्रेवल्स वेरी फास्ट वाइल ए बाईसाइकिल इज़ स्लो। हमें पता है एरोप्लेन काफ़ी फास्ट मूव करता है, बाईसाइकिल स्लो मूव करती है। What precisely do we mean when we use the terms fast and slow? When we say body moves fast, we refer to its speed. अगर हम फास्ट या स्लो का डिस्कस करते हैं तो हम स्पीड का ही डिस्कस करते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन यूनिट टाइम। स्पीड होती क्या है कि उसने थोड़े से यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जैसे 1 मिनट ले लें, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने, वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट है स्पीड का, मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स फास्टर कवर्स मोर डिस्टेंस इन ए सेकेंड। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट फास्टली मूव करता होगा वो एक यूनिट टाइम में या 1 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऐसा ऑब्जेक्ट जो होगा जो स्लो मूव कर रहा होगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट 1 मिनट में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। जो 1 मिनट में डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा होगा उसकी स्पीड स्लो होगी। नेक्स्ट बुक पे एक्टिविटी है टू स्टडी फास्ट एंड स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स। एक स्टार्टिंग लाइन लगा देनी है चौक के साथ, और एक लेंथ, कन्वीनियंट लेंथ अपने आप मर्जी से 5 या 10 मीटर ले सकते हैं, और फिनिशिंग पॉइंट भी हमने मार्क कर देना है। फिर अब टॉय अपने अपने लेने हैं और टॉय की चाबी लगानी है। देखना है टॉय कौन सा पहले पहुंच जाता है। जो पहले टाइम क्लॉक पहुंच जाएगा वो फास्टेस्ट क्लॉक होगा, टॉय होगा। जो बाद में पहुंचेगा टॉय वो स्लोएस्ट टॉय होगा, और टाइम साथ में लिखना है। तो हम देखेंगे जो फास्टेस्ट टॉय होगा वो कम टाइम लेगा, जो स्लोएस्ट टॉय है वो ज़्यादा टाइम लेगा। यही हमने पहले भी समझा था पूरा।